तो महाराज आकर के समुद्र के किनारे बैठे और समुद्र से भगवान तो इतने मर्यादा के हैं, हाथ जोड़ करके रास्ता मांग रहे हैं, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दीजिए, लंका जाना है। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या कर रहे हो, समुद्र ऐसे रास्ता देगा? ये तो आलसी लोगों के काम है। देव देव आलसी पुकारा, आपकी भुजाओं में ताकत है, आपके बाण में अग्नि है, समुद्र को सुखा दो। प्रार्थना करने से रास्ता नहीं मिलेगी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, शक्तिशाली व्यक्ति उसे कहते हैं जो महाराज सबका सम्मान करना जानता हो। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए कि सामने वाला प्रार्थना से ही मान जाए, और नहीं तो चार नीतियां साम दाम दंड भेद वो बाद में अपनाएंगे, पहले इंतजार करते हैं। लक्ष्मण कुश ले आओ। कुश की चटाई बिछा करके भगवान 3 दिन तक बैठे रहे। हे समुद्र देव मुझे रास्ता चाहिए, लंका जाना है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भैया कहते ना ऊसर भूमि में बीज डालो वो बीज उनाई लौट, वही बात हुई। जैसे मूर्ख के सामने अगर तुम प्रार्थना करो तो मूर्ख के हृदय में चेतना ना जगत। तो भगवान राम समझ गए, 3 दिन हुई के भूखे प्यासे बैठे। विनय न मानद जड़ाद जल गए 3 दिन बोले राम सको पतवर भय बिनु होई न प्रीति। विनय न मानद जड़त जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण मेरा सारंग धनुष ले आओ, अभी मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सुखा देता हूँ। जैसे ही भगवान की गर्जना वारी आवाज सुनी, समुद्र देवता रत्नाकर हाथ जोड़ करके सन्मुख आ गए। कहने लगे प्रभु हम समुद्र हैं, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, आपने कोप किया। शांत शांत रघुनंदन शांत। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी सेना में 2 वीर बानर ऐसे हैं जिनके छुए हुए पत्थर डूबते नहीं हैं, नल नील। आप उनका सहारा लीजिए और प्रेम के साथ में समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करिए। सो भैया समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण होने लगा और नल नील उस पर्वत को महाराज छू लेते हैं। सो वही तैरने लगता है धीरे 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 धीरे। लेकिन वे सब महाराज इधर उधर बिखरे बिखरे हो रहे हैं। तो एक बांध बनाया गया और एक पर लिखा गया रा और दूसरे पर माँ। दोनों पत्थरों को डाला, तब जाकर के महाराज ब्रज का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पत्थरों का सेतु बन रहा है। इधर भगवान राम ने देखा कि हम भी एक पत्थर उठा करके डालें और प्रेम से हम भी सहयोग कर दें, ये तो अपना कार्य है। तो रामचंद्र जी ने छोटा सा पत्थर उठाया और ऐसे समुद्र में डाला, सो वो डूब गया। तो रामचंद्र जी ने देखा ऐसा तो नहीं किसी ने देख लिया हो, हमारे सेवक जो डाल रहे हैं वो तैर रहे हैं, हमारा अपना डूब गया। हनुमान पीछे खड़े थे, ताली बजा कर हंसने लगे। प्रभु हनुमान तुमने देख लिया, मैंने जो पत्थर डाला वो डूब गया। हनुमान ने कहा प्रभु जिसे आप अपने हाथों से छोड़ देंगे भला वो डूबेगा नहीं और क्या उसका होगा। कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, वो पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे अदबर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम।
पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे अधबर में डूब जाए। एक और चमत्कार हुआ। सभी बानर पत्थर ला करके सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो एक गिलहरी समुद्र में कूद जाती है, भीग जाती है और उसके बाद में निकल आती है, सूखी रेता में लोट-पोट लगाती है और उसके बाद में जाती है, जो पत्थर पड़े हुए हैं उनके ऊपर बैठ जाती है, धूप लगती है और जब उसका शरीर सूख जाता है तो अपने शरीर को ऐसे झटका से हिलाती है और वो सारी रेता जो है वो उन पत्थरों पर गिरती है। तो बानर तो काम में व्यस्त थे, हनुमान जी की नजर पड़ गई और कहा, "ए गिलहरी, क्या कर रही है? अरे इतने इतने बड़े पत्थर लेकर के बानर दौड़ रहे हैं इसके ऊपर और तू भी इस पर उछल कूद मचाए रही है। अरे हट जा, नहीं तो पैर पड़ गया या कोई पत्थर पड़ गया, मौत हो जाएगी तेरी।" गिलहरी ने कहा, "देखो, अपना अपना काम करो, आप भी राम की सेवा कर रहे हो, मुझे भी करना है, लेकिन आप बलवान हो, आप ज्यादा बड़ा पत्थर ला सकते हो, हम पर तो कुछ इतना बड़ा काम होगा नहीं। तो मैं अपना शरीर भिगो लेती हूँ, रेता लगा करके इस पर झाड़ देती हूँ। क्यों मालूम? क्योंकि मेरे प्रभु के चरण बड़े कोमल हैं और ये पत्थर जो इस पर पड़े हैं ये बड़े नुकीले हैं, ये उनको चुभेंगे।" हनुमान जी की आंख में आंसू निकल आए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तू भी बहुत कुछ कर रही है। हनुमान जी गिलहरी को लेकर के भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, "देखो कितना ये महाराज परोपकार कर रही है, कितना महाराज धर्म के कार्य में सहयोग दे रही है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, धर्म का कार्य हो, उतना करना चाहिए।" और भगवान ने उसकी पीठ पर ऐसे हाथ फिरा दिया और कहा, "जाओ गिलहरी, हम तुम्हें वरदान देते हैं, दुनिया मेहनत करेगी और मेहनत करके खाएगी तो एक ही हाथ से खाएगी। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि मेहनत तुम्हें सबसे कम करनी पड़ेगी और तुम दोनों हाथों से खाना।" कलयुग में दोनों हाथों से गिलहरी ही खाती है। महाराज बहुत तेजी से मुख चलाती है और ये वरदान भगवान का दिया हुआ है और वो जो उंगलियों के निशान है आज भी पड़े हुए हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर सहयोग करना चाहिए धर्म के कार्य में। एक बार एक हाथी बीमार हो गया। अब हाथी बीमार तो हाथी के परिवारी जन जो थे वो महाराज लेकर के गए, उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया, उसे लिटाया गया, बड़े बड़े पलंग बने थे उन्हीं पर। तो डॉक्टर ने कहा हाथी तब बचेगा जब इसका कोई परिवारी खून दे, क्योंकि हाथी के अंदर खून की कमी है। और तुमने देखो हुई जब कोई बीमार होते अपनों कोई रिश्तेदार तो आदमी उस दिन ना जाई जरा खून चढ़न हुई, उस दिन इसलिए नहीं जाएगा कि ऐसा ना वहां पहुंच जाओ, हमें तो कोई कही दे भैया तुम्हें निकलवा दो, थोड़ा मोटे ताजे ठीक ठाक हो, तो उस दिन व्यक्ति नहीं जाएगा। और जब पता लगे कि हाँ खून चढ़ गया, अब ठीक है छुट्टी होने वाली है, तब जही फलऊ ली जही संगम और दिखी का कही अरे भैया हमें बड़ा बाद में पता लग पाओ, 3 दिन से भैया आज आ पाए, साची बात बड़ा परेशान हुई, हमें सुनने मिली तब से नींद ना आई। ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, जब कोई भी हाथी को खून देने के लिए राजी ना हुआ तो एक चींटी आई के एक पलंग पर लेट गई। तो डॉक्टर ने पूछा कोई ना आया जब चींटी का कर आई, तो चींटी ने कही हम इसकी परेशानी समझती हैं डॉक्टर साहब, हाथी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, लट गया, खून की कमी है, जित तो चढ़ाई तुम हमारे से निकाल लो। तो हाथी जो था एकदम चिंगाड़ता हुआ हंस करके खड़ा हो गया, कहा लोगों हमने तो अपने पूरे पारिवारिक परीक्षा लेने के लिए नाटक करो, तो हमें कोई जरूरत नहीं, तुम आई हम तुम्हारी श्रद्धा को नमन करते हैं, बोलो गोविंद भगवान की।